गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को हम क्लास 9 लेसन नंबर फर्स्ट चीता टीयर्स के बारे में हम जानकारी देंगे आपको। इसके पहले आप लोगों को पढ़ाया गया चीता टीयर्स लेसन नंबर फर्स्ट मतलब चीता के आंसू। आप लोगों को जैसे मैं बता रहा था कि इसके पहले आप लोगों को ग्रामर के बारे में पढ़ाया गया। लेसन आपका रीडर्स आज को में आपको समझाया जाएगा। चीता टीयर्स टाइटल मतलब चीता के आंसू। इस लेसन में आपको हम चीता टीयर्स चीता के आंसू मतलब ह्यूमन बीइंग्स मानव जाति की तरह जानवर में भी अपने बच्चों के प्रति लगाव आंसू से संबंधित, यहाँ उसका परिवार से संबंधित उसके बच्चे से लगाव कितना होता है। जिस प्रकार ह्यूमन बीइंग्स मानी मानव जाति अपने बच्चों से लगाव करता है, तो उसी प्रकार जानवर पशु पक्षी भी उतना ही प्रेम अपने बच्चों के साथ करते हैं। तो हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो ए जूलू हंटर वाज सीटिंग अंडर ए ट्री मतलब बहुत प्राचीन समय की बात है। लंबे समय एक जूलू हंटर नामक शिकारी एक अंडर ए ट्री सीटिंग पेड़ के नीचे बैठा था। हिज नेम वाज ईडी नाम उसका ईडी था। ही सा ए लार्ज हर्ड डियर ग्रेजिंग इन द लस ग्रीन मीडो। ही सा मतलब वो देखा लार्ज हर्ड, लार्ज माने बड़ा, हर्ड माने समूह, डियर हिरन, ग्रेजिंग इन द लस ग्रीन मीडो उसने देखा कि हिरनों का बहुत बड़ा समूह मीडो माने चरागाह में अपने हरे हरे घास को ग्रेजिंग कर रहे हैं, खा रहे हैं या चर रहे हैं। ही सेड टू हिमसेल्फ इस दृश्य को देख करके पेड़ के नीचे बैठा था वो, तो हिमसेल्फ थॉट किया हो, अपने आप से बोला दीज डियर आर रियली वंडरफुल। सोचा कि ये वास्तव में अद्भुत हैं, ये हिरन वास्तव में अद्भुत हैं। बट आई हैव टू रन ए लॉट टू कैच वन ऑफ देम लेकिन अगर इनको मुझे कैच करना है, पकड़ना है, तो मुझे लंबी दूरी दौड़नी पड़ेगी। कैन नॉट देयर बी एन ईजी वे टू गेट वन सोच रहा है क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इनमें से गेट वन मैं उनको एक को प्राप्त कर सकूं, पकड़ लूं। सडनली अचानक ही सा उसी समय वो देखता है कि एक फीमेल चीता एक माँ चीता क्रोलिंग साइलेंटली क्लोजर टू द ग्रेजिंग एनिमल। क्रोलिंग माने सरकते हुए दबे पांव शांति से क्लोजर टू द ग्रेजिंग एनिमल, क्लोजर माने नजदीक उन ग्रेजिंग चरते हुए जानवरों के समीप गई। देन सी लिफ्ट एंड कॉट ए डियर अचानक उसने जंप लगाई और एक डियर को एक हिरन को वो पकड़ ली। आफ्टर सम टाइम पकड़ने के बाद कुछ समय के बाद हर टू यंग कब उसके छोटे छोटे बच्चे उस चीता के बच्चे केम आउट ऑफ द बुश बगल से उस झाड़ी में से बाहर आए बुश। दे ऑल इंजॉयड द मील भोजन उन लोगों ने मिल करके है ना उस हिरन के भोजन का आनंद लिया, सब लोगों ने मिलकर। ईडी आईज ब्राइटनेड इस दृश्य को देखकर ईडी जो बैठा था पेड़ के नीचे उसकी आंखों में एक चमक आई। दे स्पार्कलेड विथ एन आइडिया उसने अपने विचार को तेज किया, अपने दिमाग में अनेक प्रकार के विचार लाए और अपने उन स्पार्कलेट किया उस आइडिया को।
ही इनविट द कब, उसको उन बच्चों से इनविट माने इस दृश्य से उसके दिमाग में एक विचार आया और इनविट हुआ, बच्चों के प्रति उसको नफरत, ईर्ष्या। कैन आई बी लकी एज दीज ब्यूटीफुल कब, क्या मैं इन सुंदर बच्चों के जैसा भाग्यशाली हो सकता हूँ। दे गॉट दियर फूड विदाउट एनी इफोर्ट, इन लोगों ने बिना कोशिश किए ही अपना भोजन प्राप्त कर गए। कैन आई हैव हंटर लाइक दियर मदर, क्या मैं इनके माँ के जैसा शिकार कर सकता हूँ। ही थॉट, ऐसा वह सोचा। ही डिसाइडेड टू कैच यंग कब एंड ट्रेन इट टू हंट फॉर हिम, उसने निर्णय किया कि वो एक बच्चे को पकड़ेगा और उसको अपने लिए प्रशिक्षित करेगा, सिखाएगा उसको। देन आई शैल ओनली से, तब मैं केवल यही कहूँगा, ओ माई डियर गो एंड किल ए डियर फॉर मी, जाओ और मेरे लिए एक हिरन मार करके लाओ। माई लाइफ विल बी वेरी कंफर्टेबल देन, तब इसके बाद मेरा जीवन बहुत ही आराम से बीतेगा। ही वॉज क्वाइट प्लीज विथ हिज ओन आइडिया, अपने वह इस विचार से बहुत खुश था। ही डिसाइडेड टू फॉलो ए कब एंड स्टील वन, इस विचार को मंथन करने के बाद वह निर्णय किया कि वह उन बच्चों का फॉलो करेगा, पीछा करेगा और स्टील वन, उनमें से एक को चुराएगा वो। फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस ही न्यू दैट चीता नेवर अटैक ए मैन, अपने अनुभव के द्वारा वह जानता था, क्योंकि वह एक हंटर था, शिकारी था, तो उसको भली भांति जानवरों के बारे में सब ज्ञात थी, सब बातें उसको जानकारी थी, तो वह जानता था कि चीता नेबर कभी अटैक नहीं करेगा एक आदमी के ऊपर। देयरफॉर, इसलिए इट वॉज सेफ टू स्टील ए कप, सुरक्षित था बच्चे को चुराना। ही फॉलो द चीता फैमिली टिल इवनिंग, अंत तक, टिल इवनिंग, शाम तक उसका फॉलो करता रहा, चीता के परिवार का। एट द सनसेट, जैसे ही सूर्यास्त हो गई, द मदर चीता हीड हर कब इन द थिक बूस एंड लेफ्ट फॉर स्ट्रीम, वह माँ चीता अपने बच्चे को एक झाड़ी में छिपा दिया और खुद लेफ्ट फॉर स्ट्रीम, स्ट्रीम माने झरना, झरने के पास चली गई। ईडी इस ताक में था तो क्विकली माने जल्दी से द हंटर पिकेड अप हिज नेट एंड स्पेयर, वह शिकारी अपने जाल को और उसने उस स्पेयर को लिया, हथियार को, एंड रैन इनटू द बुश, दौड़ते हुए शीघ्रता के साथ उस झाड़ी के पास गया। ही सा टू टीनी कप, वह दो छोटे छोटे बच्चों को देखा। दे लुकेड एट हिम विद दियर ब्राइट आईज, वे बच्चे उसको अपनी छोटी छोटी चमकीली आंखों से देख रहे थे। दे वेयर टू यंग टू रन अवे, मतलब वे इतने छोटे थे कि वो उसको देखकर भाग नहीं पाए। ईडी थ्रू द नेट ओवर देम एंड द कब वेयर कॉट, एट वंस ईडी करता क्या है, उनके ऊपर उस नेट को, जाल को थ्रू किया, फेंक दिया और द कब वेयर कॉट, बच्चे पकड़े गए। ही नीडेड ओनली वन कप बट ही थॉट, उसको एक ही चाहिए था, लेकिन वो सोचा, इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव टू स्लेव इंस्टीड ऑफ वन, मतलब इन स्टीड ऑफ वन, एक के बजाय उसको दो स्लेव मिले, दो गुलाम मिल गए उसको। ही ड्रैगेड देम, उन बच्चों को ड्रैगेड करता हुआ, घसीटता हुआ लाया, हिम
पास में एंड हिड देम अंडर ए बिग बास्केट, और उसको एक बहुत बड़े टोकरी में छिपा दिया।